Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is communication. In this chapter we will going to talk about the different means of communication and how we will have to communicate with others. All these things we will going to know through this chapter. So let's go ahead. Chapter 11, communication. Learning objectives. By the end of this lesson you will learn communication, personal communication, mass communication. क्या होता है personal communication? Mass communication क्या होता है? That we will going to do in this chapter. So before starting the chapter, there is our activity build up that we have to match the following. And we have to match who invented steam engine. It was by James Watt. Aeroplane by the Wright brothers. Telephone by Alexander Graham Bell. Radio by Guglielmo Marconi, and television by John Logie Baird. Now let's start communication. Communication is the process of sending and receiving messages through verbal or non-verbal means like speech, writing, signs, signals and behavior. कम्युनिकेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है मैसेजेस को सेंड करना, मैसेजेस को रिसीव करना, कैसे बोलकर या लिखकर या इशारों से, किसी भी तरीके से स्पीच मतलब बोलकर कर सकते हो, लिखकर कर सकते हो, साइंस के थ्रू कर सकते हो, कोई सिग्नल के थ्रू कर सकते हो. एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर अ लेक्चर बाय अ टीचर लेक्चर देती है, दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. एप्लीकेशन फॉर अ ग्रांट ऑफ लीव, आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, वो रिटन है किसी को. अ ट्रैफिक साइन इंडिकेटिंग नो पार्किंग, ट्रैफिक साइन जो लगे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होता है, रेड लाइट होती है, रुकने के लिए कहती है, सब कुछ करते हैं, दैट इज सिग्नल्स. एंड अ सिग्नल बाय द ट्रैफिक पुलिस टू स्टॉप, और जो वो ट्रैफिक पुलिस जो वहाँ खड़ी रहती है वो अपने हाथों से सिग्नल देते हैं, दैट इज इशारा के थ्रू, साइन लैंग्वेज. So these are the ways how to communicate. First is personal communication. Personal communication may be private letters, memos, emails, personal interviews or telephone conversation. Personal communication में आप letters भेज रहे हो किसी को, कोई email भेज रहे हो, personal interview हो रहा है किसी के साथ, telephone पर बात कर रहे हो. Personal communication are only cited in text and not included in the reference list as this information is unable to be retrieved by others. पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब आप किसी से पर्सनली बात कर रहे हो, किसी से पर्सनली मीट कर रहे हो, या फोन पे आप किसी को पर्सनली कॉल करके उससे बात कर रहे हो, तो वो आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो सकता. पर्सनल कम्युनिकेशन सिर्फ हमेशा टेक्स्ट में होती साइटेड नहीं हो सकती है, मतलब खाली टेक्स्ट में तो पर्सनल हो सकती है, बट दे आर नॉट मेंशन्ड लाइक दिस कि वो इन्फॉर्मेशन का लीक नहीं हो सकती, उसे दूसरा रिट्रीव नहीं कर सकता. लाइक पोस्ट ऑफिस, एज यू नो इन olden days the letters were sent either by messengers on horseback और by pigeons. पुराने ज़माने में जब चिट्ठियां भेजी जाती थी या तो कबूतर पिजन्स के थ्रू भेजी जाती थी या फिर हॉर्सबैक पर. टुडे वी सेंड एंड रिसीव लेटर्स थ्रू द पोस्टल सिस्टम. अब पोस्टल सिस्टम है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू वही लेटर पोस्ट कर दिया हमने, पहुंच गया. वी मस्ट राइट द पिन कोड ऑन द लेटर्स, अब हमें सिर्फ उस पर पिन कोड लिखना है उस जगह का और वो पहुंच जाता है, एंड एड्रेस डाल दो. वी यूज स्पीड पोस्ट फॉर क्विकर डिलीवरी ऑफ मेल्स, और आपको अपनी मेल्स या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वहाँ पे आपको जल्दी भिजवानी है, उसके थ्रू हम स्पीड पोस्ट करते हैं. रिसेंटली प्राइवेट पोस्टल सर्विस कॉल्ड कुरियर सर्विस हैज बिकम पॉपुलर इन टाउन्स एंड सिटीज अक्रॉस इंडिया. अब तो कुरियर सर्विस बहुत ही फास्ट क्विक सर्विस हो गई है, वो आसपास आपको मिल जाती है. फैक्ट प्लेजर, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड फाइलेटली. जिसको स्टैम्प्स कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, उसकी जो हॉबी होती है उसको फाइलेटली कहते हैं. योर वाइज, व्हाट इज योर फेवरेट वे टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स हु लिव फार अवे. तो आपका फेवरेट वे क्या है जिसके अगर आपके फ्रेंड्स आपसे दूर रहते हैं तो किस तरीके से आप उनसे कनेक्ट होना चाहोगे. देन कम्स कम्युनिकेशन का मेथड है टेलीग्राफ के थ्रू. टेलीग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मोर्स, उन्होंने इन्वेंट करा. थ्रू द टेलीग्राफ a message could be sent within a short time to a person in any part of the world. टेलीग्राफ के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हो किसी भी पर्सन को जो दूर वर्ल्ड में बैठा हो उसको, और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं. मैसेजेस सेंट इन द फॉर्म ऑफ कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ डॉट्स एंड डैशेस और डॉट्स की फॉर्म में जाता है मैसेज. विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बिकेम ईजियर एंड क्विकर. जब टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ तो उसकी हेल्प से मैसेजेस भेजना रिसीव करना आसान हो गया. टेलीग्राफ सर्विस हैज बीन स्टॉप्ड इन इंडिया रिसेंटली टू एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन. लेकिन अब मोबाइल फोन्स हैं तो टेलीग्राफ की नीड नहीं पड़ती. टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876 में. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था. थ्रू टेलीफोन्स वी कैन डायरेक्टली टॉक टू अ पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में आप कहीं भी किसी से भी फोन पर बात कर सकते हो टेलीफोन के थ्रू.
We can talk to anyone in India using the STD subscribers trunk dialing facility and to anyone in the other country using the ISD International Subscriber Dialing. तो आप किसी इंडिया के अंदर भी बात कर सकते हो STD यूज करके, दैट इज STD की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है इंडिया के अंदर। इससे और दूसरी कंट्री में भी आप बात कर सकते हो, दैट इज ISD इंटरनेशनल हो गया, मतलब बाहर की कंट्री में आपको सब्सक्राइबर डायलिंग। सेल्यूलर मोबाइल फोन्स, थ्रू सेलुलर फोन्स वी कैन टॉक टू अ पर्सन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। इसके थ्रू, सेलुलर फोन्स के थ्रू हम किसी पर्सन से कहीं पर भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय बात कर सकते हैं। आप मोबाइल फोन से कहीं भी मैसेज कर लो, कॉल कर लो। दे आर वेरी हैंडी एंड कैन बी कैरिड इजीली। अब वो आप कहीं पर भी लेके भी जा सकते हो आप इजीली। अब मोबाइल्स तो आपको हर किसी के पास मिलेंगे। वी कैन ऑल्सो सेंड SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज थ्रू द मोबाइल फोन्स। तो हम SMS भेज सकते हैं मोबाइल फोन्स के थ्रू। मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड as smartphones which have become very popular too. Smartphones हैं ये बहुत popular हो चुके हैं। Smartphones have advanced features such as touch screens, internet access, video recording, voice recording, digital cameras, radio, data storage, facilities for listening to music playback, playing games and viewing TV and movie. तो स्मार्टफोन्स जो है उनका फीचर्स भी एडवांस है। उसमें अब तो टच स्क्रीन वाले हैं सबके पास, 99% लोगों के पास टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स मिलेंगे। उसमें हमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वीडियो रिकॉर्ड करो, कैमराज है, आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, डिजिटल कैमराज उसके अंदर है, रेडियो उसमें, FM उसमें, म्यूजिक सुन सकते हो, यूट्यूब, एवरीथिंग इज देयर। फैक्सिमाइल, दैट इज फैक्स, वी कैन सेंड अ प्रिंटेड मैटर और पिक्चर्स थ्रू अ फैक्स मशीन। फैक्स मशीन के थ्रू आप कोई भी प्रिंटेड मैटर भेज सकते हो। द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट रीचेस द रिसीवर ऑलमोस्ट। फैक्स मशीन के थ्रू जो भी आप लिख रहे हो वो एग्जैक्ट कॉपी जाती है उस पर्टिकुलर पर्सन के पास। मास कम्युनिकेशन, टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वी यूज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविजन। दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया। अब हमें एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो हम कैसे पहुंचाएंगे? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में आप मैगजीन में कुछ छपवा सकते हो, न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपती है, न्यूज़पेपर सबके घरों में आते हैं, जो भी लेता है, तो वो न्यूज़ उसी दिन सबको पता लग जाती है। रेडियो के थ्रू अनाउंसमेंट होती है। तो ये सब मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन होते हैं। TV, न्यूज़पेपर्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर ज़्यादातर लोगों के घर आता है। रिटन कम्युनिकेशन का, मास कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मीन्स है। दे गिव अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें आप सब जगह की न्यूज़ पढ़ सकते हो, पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ आती है उसमें। Apart from carrying news, newspapers give us the prices of important items and carry notices and advertisements. They also inform us about the weather. उसमें वेदर से रिलेटेड सारी न्यूज़ आती है, स्पोर्ट्स की आती है, करंट अफेयर्स आते हैं, जॉब्स आती हैं, मैरिज से रिलेटेड होता है। तो हर तरह के कॉलम उसमें न्यूज़पेपर में बने होते हैं। रेडियो, रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय गुग्लियेल्मो मार्कोनी इन 1874। तो गुग्लियेल्मो ने, मार्कोनी ने रेडियो को इन्वेंट किया 1874 में। इट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट मैसेजेस टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको आप रेडियो के थ्रू भी मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। कोई दूर बैठा हो, उसको आपको कोई मैसेज कन्वे करना हो, आपके पास इवन नंबर नहीं हो, तो आप रेडियो के थ्रू पहुंचा सकते हो। रेडियो ब्रॉडकास्ट न्यूज़, educational and entertainment programs all over the world. It helps illiterate persons to learn new things. रेडियो से बहुत लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। बहुत सारे गाने सुन सकते हो, आप कोई भी न्यूज़ भी सुन सकते हो, वेदर रिपोर्ट सुन सकते हो, एजुकेशन की चीज़ें भी उससे पता लगा सकते। इंटरनेट, Internet is a very vast network of computers. We can get information on almost any subject on the internet. इंटरनेट तो बहुत ही बड़ा नेटवर्क है कंप्यूटर, उसमें आप हर तरह का टॉपिक ढूंढ सकते हो। इट विल सून बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और इंटरनेट आज के टाइम में मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सोर्स है। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, वी कैन सेंड अ मैसेज। इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हो। यू टाइप द मैसेज ऑन अ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पर मैसेज टाइप करते हो। वी नीड एन ईमेल एड्रेस फॉर लेटर्स टू रीच अस। अब हमें ज़रूरत होती है एक ईमेल एड्रेस की, जिस पर आपको भेजना है। मेल टाइप करी, दूसरे पर्सन का आपको एड्रेस पता होना चाहिए जिसको आपको मेल भेजनी है। एन ईमेल एड्रेस लुक्स लाइक info.eduorbit@gmail.com। तो ईमेल इज़ वेरी फास्ट एंड चीप ऑल्सो। ईमेल बहुत सस्ती है, बहुत ही क्विक है। टैबलेट PC, a tablet PC is a complete computer in itself. Tablet PC, this is shown here, वो complete computer है अपने आप में। It has a flat touch screen
that use a stylus, digital pen or fingertip as an input device instead of a keyboard और माउस। इसमें ना कीबोर्ड चाहिए ना माउस चाहिए, उसी टच स्क्रीन है, उसी के अंदर कीबोर्ड फिट है, टच है, उसी के अंदर डिजिटल पेन है, पेन से कर सकते हो या अपने फिंगर की टिप से आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो। इट इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इट्स काइंड। द एप्पल आईपैड इज़ द मोस्ट पॉपुलर टैबलेट कंप्यूटर। एप्पल की टैबलेट बहुत ही कॉस्टली भी है लेकिन बहुत ही पॉपुलर है आज के टाइम में, और ये अपने आप में ही इस तरीके का पहला कंप्यूटर। सिनेमा। Cinema is an important means of mass communication. It is a source of entertainment as well as education. सिनेमा भी बहुत बड़ा मास कम्युनिकेशन का सोर्स है। वहाँ पर एक टाइम पे कम से हजारों लोग मूवी देख सकते हैं, चाहे वो एजुकेशनल से रिलेटेड देखें, कैसी भी देखें। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आर यूज्ड फॉर गिविंग एजुकेशन एंड न्यूज डिसेमिनेशन आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट। सो न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें भी आप न्यूज़, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज आप उस पर देख सकते हो। एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ डिसेमिनेशन को हम डॉक्यूमेंट्रीज भी कहते हैं। टेलीविजन। द टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। टेलीविजन बहुत ही पॉपुलर मास कम्युनिकेशन का मीन्स है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बायर्ड, 1926 में इन्वेंट हुआ था। वी कैन ओनली हेयर ऑन द रेडियो बट टेलीविजन अलाउज अस टू सी एज वेल। तो रेडियो पे तो सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, बट टेलीविजन पे आप ऑडियो विजुअल है, देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। वी कैन वॉच टेलीविजन इन द कम्फर्ट ऑफ आवर होम विदाउट हैविंग टू गो आउट टू द थिएटर। अब तो इंटरनेट हो, टेलीविजन हो, तो आपको थिएटर में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप घर में ही सब कुछ इजीली लगाकर देख सकते। नाउ वी हैव मेनी चैनल्स विच शो डिफरेंट प्रोग्राम। इतने सारे चैनल्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स आप देख सकते हो, न्यूज़ आपकी चॉइस है, सॉन्ग्स यू कैन लिसन, कार्टून्स, important events, cricket matches, president speech, etc. are shown live on television with the help of satellite. अब सैटेलाइट्स इतनी हो चुके हैं जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट हर चीज़ लाइव भी देख सकते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आर सेंट टू इनटू आउटर स्पेस बाय रॉकेट। सैटेलाइट्स को रॉकेट्स के थ्रू बाहर भेजा जाता है सैटेलाइट स्पेस में। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब वो अर्थ के चारों तरफ घूम। दे पिक अप सिग्नल्स फ्रॉम वन अर्थ स्टेशन एंड ट्रांसमिट देम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब वो अर्थ स्टेशन से सिग्नल पकड़ती हैं, अलग अलग स्टेशन से, और पूरे वर्ल्ड में घूमती है। नाउ इट इज पॉसिबल फॉर रेडियो, टेलीफोन एंड टेलीविजन टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल अराउंड द। अब ये पॉसिबल है कि रेडियो, टेलीविजन कहाँ से सिग्नल आते हैं? सैटेलाइट्स के थ्रू ही तो आते हैं। सैटेलाइट्स के थ्रू ही सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, लोगों को सिग्नल रिसीव होते हैं पूरे वर्ल्ड से। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मास कम्युनिकेशन का सोर्स है। एडवर्टीजमेंट्स टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब टीवी में आप लोग ऐड देखते हो, न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ऐड दे रखा होता है, किसी को अपने घर का, स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का ऐड होता है। दे कैन वार्न अस अबाउट डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स। इवन आपको अगर फ्लड आने वाले की है तो उसकी चेतावनी तक भी आपको दे दी जाती है। एडवर्टीजमेंट्स हैव अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। एडवर्टाइजमेंट्स के को कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता होती, और आपने बाई चांस ऐड देख लिया, तो ऐड के थ्रू आपको पता लगता है कि ये चीज़ें भी मार्केट में हैं, तो आप उनसे खरीदने की कोशिश करते हो। वी शुड बी केयरफुल नॉट टू गेट कैरिड अवे बाय द ग्लैमर ऑफ द एडवर्टीजमेंट, बट वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट कि हम इतना ज़्यादा शो ऑफ पर ना जाएं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बट दे आर shown on the advertisement as if they are very good. So we have to look forward to that part also कि सब चीज़ें जो एडवर्टीजमेंट में दिखाई गई हो सकता है that is just to sell their products. Like two words to remember: communication is a means of sending or receiving messages or information. Mass media is a means of communication that reach a very large number of people. Now let us recall. As you know, in olden times, letters were sent either by messengers on horseback or pigeons. The internet is a network of computers. We can get information on any subject on the internet. Cinema is an important means of mass communication. Satellites are sent into outer space by rockets. Let's do think and answer. Now let's do. We're going to do take the correct option. Which medium has sound and visuals? Films. Who is related to the invention of radio? Marconi. The fastest means of communication is fax. We can live program on television with the help of satellites. The STD stands for subscriber trunk dialing. Now let's do fill in the blanks using the words given in box. Advertisements can warn us about disasters like floods, earthquakes. We type the dash on a computer, we type the message.
Internet will soon become the most popular means of mass communication. Exact copy of document reaches the dash instantly, reaches the receiver. We must write the dash on the letters, that is PIN code. Now let's do take the correct and cross the incorrect statement. While phones are not handy and cannot be carried easily, false. We can send a printed matter of pictures through a fax machine. Correct. Mass media gives us news and views of all around the world. Correct. Radio does not help illiterate person to learn new things. Wrong. Today we receive and send letters through postal system. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.